हेलो। आज हम लोग पढ़ा रहे हैं चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंस क्वेश्चन जो एग्जाम में आने ही आने हैं। ठीक है, अभी आज तक 3 क्वेश्चन वेरीफाई हुए हैं। एक तो ये है पहला क्वेश्चन जो लिख चुका हूँ। अब हम लोग इसकी, क्योंकि इसकी पावर 3 तो पहले 3 निकलेंगे, तो हम लोग इसके पहले जो अकॉर्डेंस हम लोग अप्रोक्सीमेट या लगभग जो संभावित मान होते हैं उनको टेक करते थे। एक्स स्क्वायर में माइनस रख रहा हूँ, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है ये देखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले देख लो तुम, मैं रख रहा हूँ 2 एक्स पावर माइनस 1 की पावर 3 माइनस 5 माइनस 1 की पावर 2 माइनस 4 इंटू माइनस 1 प्लस 3। ठीक है, ये 3 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस 4 बन जाएगा, और यहाँ पे देखिए प्लस हो जाएगा, ये माइनस 5 बनेगा, यहाँ पे माइनस 1 आएगा तो माइनस 2 बनेगा। ठीक है, तो देखो ये दोनों कितने होंगे 7 माइनस के साथ, ये कितने होंगे +7। तो ये एक दूसरे को काट देंगे, मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसको टेक करते हैं। देखो यहाँ पे ये जो बना हुआ है, अगर तुम ध्यान से देखो तो x इक्वल टू -1 है, अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं x। देखो इसको इधर ले जाते हैं। ठीक है, जब इधर ले जाएंगे ये हो जाएगा हमारा x +1। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड क्या बना कि अब हम इस वैल्यू को x+1 को लॉन्ग मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, x+1 डिवाइड्स ऑफ 2x पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर 2x पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर, और क्या है -4x +3। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करें। अब ये चेक करना है कि वैल्यू चाहती कितनी बार है। ठीक है, देखो यहाँ पे x+1 है, यहाँ पे 2x पावर 3 है, यहाँ पे कितनी पावर भी 2 कम है और एक डिजिट भी कम है, तो यहाँ पे हम लोग 2x स्क्वायर टाइम ले जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा 2x पावर 3 और ये इसका प्लस 2x की पावर 2, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं होगा। देखो अब इसकी वैल्यू चेंज, मतलब इसके जो साइन होते हैं वो चेंज होते हैं, तो यहाँ पे बनेगा माइनस, यहाँ पे बनेगा माइनस, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, देखो यहाँ पे माइनस में 2x स्क्वायर है, माइनस 5x स्क्वायर है, -7x स्क्वायर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा -7x स्क्वायर। -7x स्क्वायर, माइनस में 2x माइनस 5 -7x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे -4x है, कितना है -4x। देखो हमें लाना क्या है, हमारे पास वहाँ पे 2x पावर मतलब x है, यहाँ पे -7 में x स्क्वायर है ना, तो क्या करेंगे -7x बाहर ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -7x स्क्वायर -7x। ठीक है, तो देखो यहाँ पे माइनस, ये प्लस हो जाएगा, सिंबल चेंज होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये +7, ये -4x है, तो +7 से 4 जाएगा तो कितना आएगा +3x आ जाएगा। ठीक है, +3। अब देखो हमें ले कितनी बार जाना है, क्योंकि यहाँ पे x+1 ही था वहाँ पे ना डिवाइडेंट में, हम लोग यहाँ पे +3 बार ले जाएंगे। ठीक है, 3 बार ले जाएंगे तो देखो यहाँ पे बनेगा, जब 3 बार ले जाएंगे तो यहाँ पे बनेगा 3x +1, ये माइनस आया, ये माइनस आया, ये कट गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ 3 आएगा। ठीक है, याद रखना, क्यों, क्योंकि 3 को जब मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 आएगा। ठीक, ये इसको भी काट देगा। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या बना 0 बनना, अर्थात पूरी तरह से डिवाइड हो गया है ना। डिवाइड होने का पर्पज़ क्या था, देखो डिवाइड होने से ये पता चल गया कि हमारे पास ये इक्वेशन आ गया बाइनोमियल, अर्थात द्विघात समीकरण है ना। हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पे x+1, फिर दूसरा क्या बनेगा 2x स्क्वायर -7x + 3, 2x स्क्वायर -7x + 3। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसको हमने बहुत सॉल्व किया था चैप्टर में। ठीक है, देखो अब यहाँ पे 2 3 6,
मतलब हमें यहाँ पे x प्लस वन तो मिल ही गया है ना, एक वैल्यू कंफर्म हो गई। दूसरी 2x², 2 3 जा 6 है ना, 6 1 जा 6 6 1 7 माइनस 6 + 1, 6 + 1, 6 + 1 बना। और यहाँ पर यक्स 7 की जगह पर 6 + 1 लिख सकते हैं, ठीक है, +3, ठीक है। देखो x+1 यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x² माइनस 6x फिर माइनस x+3, ठीक है, समझ में आ रहा। आगे देखते हैं, x+1 अपनी जगह पे रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने हैं। चेंजेस होना देखो यहाँ पे 2x 6x में कॉमन दिख रहा है, 2x कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 2x बाहर कर लेंगे है ना, यहाँ पे हो जाएगा केवल x बचेगा, 2 तो बाहर निकल गया, यहाँ पे 3, ठीक है। यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो हमने यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, ये बात को याद रखना, यहाँ पे माइनस आएगा तो ये -3 बनेगा, ठीक, -3। यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी x-3 आ जाएगा। अब देखो इतने इक्वेशन, पहले x+1 यहाँ पे लिख दो, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब यहाँ पे देखो x-3 कॉमन हो रहा है तो x-3, और यहाँ पे देखो सेव क्या हो जाए 2x-1, 2x-1, ये इसका हुआ सॉल्यूशन, ठीक, समझ में आ रहा है। -1 ये सॉल्व हो गया। अब इसके 3 वैल्यू निकली, देखो x कितना बना, एक तो -1 बनेगा, इसको जब निकालो तो -1 बनेगा, ये बनेगा +3, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1/2, ठीक, ये 3 मान आ गए, ये हो गए शून्यांक, किसके किसके हो गए, शून्यांक हो गए ना, किसके, इस पूरे समीकरण का हल है ये, ठीक, याद रखना। हाँ, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुपद के शून्यांकों गुणांकों में द्विघात, दूसरा क्वेश्चन हमारा बता रहा है, जो दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इसके बीच में जो है हमें रिलेशन बताना है, द्विघात बहुपद और शून्यांकों, मतलब पॉलिनोमियल्स एंड जीरोस के बारे में ना। तो देखो अगर हम लोग जीरोस लेते हैं तो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ठीक है, और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, ठीक है। ये ए बी ए सी ए है क्या, ये असल में इसका मूल इक्वेशन अगर हम लोग देखें तो ax² + bx + c = 0, इस वैल्यू को डिफाइन करता है, ठीक है, समझ गए। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हुआ। अब तीसरा क्वेश्चन ग्राफ, देखो ग्राफ एग्जाम में नहीं आएगा, ये मान के चलिए ग्राफ एग्जाम में आता नहीं, ठीक है, हो सकता है इसके जो है जीरोज पूछ ले, वेरीफाई करवाना पूछ ले, पर ग्राफ एग्जाम में देता नहीं है, अभी तक जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ग्राफ एग्जाम में आता नहीं, ठीक है। तीसरा भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है x² - 4x - 5, इसके अगर हम लोग जीरोज पता करते हैं तो इक्वल टू 0, 4, देखो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ठीक है, अगर हम लोग 5 1 जा 5 पढ़ रहे हैं तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तभी तो 4 आएगा, x² - 5 - 1 2x - 5 = 0, तो x² - 5x -x - 5 = 0, तो x कॉमन कर लेंगे यहाँ पे, तो x - 5, और यहाँ पर -1, ये गलत नहीं जा रहा, ये प्लस होगा, ठीक है, देखो यहाँ पे इस माइनस किस पे मल्टीप्लाई होगा, प्लस होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, +1 कॉमन करेंगे,
तो हमारा बनेगा एक्स माइनस 5 इक्वल 0। ठीक है, इक्वल 0। तो एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू बनेगा हमारा +5 और -1। ये हुआ क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है ना, आसान। गुड, थैंक यू।